हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 की शुक्रवार से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। पीईटी 23 से 2 बड़े भर्ती विज्ञापन रहे हैं, एजीटी और जेई सिविल का विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। वहीं जेई सिविल के विज्ञापन में अभी कितने पद बढ़ सकते हैं, क्या पदों की संख्या वाकई में बढ़ाई जाएगी जो अध्याचन मिले हुए हैं, या उन पदों का विज्ञापन पीईटी 24 की शुक्रवार से जारी होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं पीईटी 23 से और आने वाले विज्ञापन जो हैं, चाहे जेई इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो या होम्योपैथिक हो, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं पीईटी 24 का आवेदन कब से लिया जाएगा और पीईटी 24 की परीक्षा कब हो सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से भर्ती विज्ञापन आने वाले हो या परीक्षा की नोटिस हो, सबसे पहले एथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है जीत का संकल्प सेल। 28 मई से लेकर 31 मई तक आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है, एक साल में 699 और 299 का, यह महज 263 रुपये में, एक साल वैलिडिटी के साथ। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कूपन कोड हो गया AKKI, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% ऑफर मिलेगा। यानी 263 के अलावा आपको 12% अलग से ऑफर दिया जाएगा अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप यहाँ बाय नाउ कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की बात करें, देखिए जैसा भी कोई अपडेट होता है, आपको जेई सिविल का हो या किसी अन्य भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो यूपी ट्रिपल एस सी की, सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। तो जेई सिविल विज्ञापन में काफ़ी छात्र ऐसे भी हैं जो आवेदन, यानी कि जब आप पीईटी में आवेदन किए थे तो पीईटी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप वहाँ पे ऑप्शन में यस नहीं किए हुए थे, लेकिन अब आप पीईटी सर्टिफिकेट में अगर आप ईडब्ल्यूएस जो ऑप्शन था उसको अगर आप यस नहीं किए थे, लेकिन आप अपने भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होना चाहते हैं, तो आप जब आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने के बाद मान लीजिए आप आवेदन करेंगे, आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। यानी कि आवेदन जो पहले आपका आवेदन फिलअप हुआ था वो आपका पूरा आवेदन खुल के आ जाएगा। तो वही आपका नाम गांव रहेगा, वही आप कैटेगरी रहेगी, लेकिन आवेदन को कंप्लीट करने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि मॉडिफाई कितनी बार कर सकते हैं। देखिए, आवेदन के लास्ट डेट तक आप जितनी बार मन चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप पीईटी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाए थे, जनरल में थे, उस समय आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, या किसी भी कैटेगरी में आप थे, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, लेकिन आपकी भर्ती जब जेई सिविल की आई, इसमें आवेदन में आप चाहते हैं अपना कैटेगरी लगाना, चाहे आप ओबीसी की हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हो, आप कैटेगरी लगाना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए फ्रीडम फाइटर के हो या किसी अन्य को हो, तो आप लगाना चाहते हैं, तो पहले आप पीईटी 23 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे, उसके माध्यम से आपका फॉर्म खुल के आएगा। आप फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के 2 मिनट बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में चाहते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में चाहते हैं तो आप जाके यस कर सकते हैं, या ओबीसी के किसी कैटेगरी में आप मान लीजिए आप ओबीसी, उस समय आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, या फिर किसी अन्य कारणवश आप चाहते हैं मॉडिफाई करना। और कुछ लोग ऐसे भी जो फ्रीडम फाइटर नहीं लगा सके थे पीटी में, लेकिन अब भर्ती में लगाना चाहते हैं, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई आप 20 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं। जब जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में 1000 से लेकर 1200 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कल कुछ छात्र गए हुए थे, उनका कहना ये था कि पीईटी 22 को मौका नहीं दिया गया जेई सिविल के विज्ञापन में। तो ऐसा भी हो सकता है जो अध्याचन मिला हुआ है, उन अध्याचन को एक नया विज्ञापन पीईटी 24 की शुरुआत से निकाला जाए। तो आयोग के सचिव जी द्वारा ये जानकारी मिलेगी, आगे इस पर चर्चाएं होंगी, मीटिंग भी रखी जाएगी कि क्या करना है। बाकी उम्मीद यही है कि पीईटी 24 से भी जेई सिविल का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब जो 1000 से लेकर 1200 पदों की संख्या है, क्योंकि अभी जब इसके पहले छात्र गए हुए थे कि उन पदों को बढ़ाया जाए, तो आयोग के सचिव जी साफ साफ कह दिए थे कि अभी देखिए कोई स्पष्ट नहीं कि पद बढ़ें, और अगर पद बढ़ना होगा तो जून, यानी कि जून माह के लास्ट तक आपको नोटिस देखने को मिलेगी। बाकी शासन स्तर पे अगर अनुमति मिल जाती है पद बढ़ाने को लेके, जो अध्याचन मिले हुए हैं, तो पद बढ़ सकते हैं, अन्यथा अगला विज्ञापन जो आएगा उनमें उन पदों को जोड़ दिया जाएगा जो अध्याचन मिले हुए हैं। बाकी संभावना पूरी 80 से 90% संभावना है कि जेई सिविल के जो पदों का अध्याचन मिला हुआ है, वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती में 4016 पोस्ट पे जो भर्ती का आवेदन चल रहा है, इस भर्ती में उन पदों को भी जोड़ देगा। और यह आपको नोटिस 15 जून के बाद देखने को मिल सकती है, अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शासन से अनुमति मिल गई उन पदों को जोड़ने के लिए। तो अगर आप लोगों को दबाव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रहा, तो सचिव जी से आप लोग मिलते रहे, तो उन पदों को भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी जोड़ सकते हैं।
कहने का साफ साफ मतलब ये है। बाकी 4016 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको बताया गया है परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल माह में संभावित परीक्षा की तिथि, और यही मान के आप तैयारी करिए। वहीं यूपी ट्रिपल अध्ययन सेवा चयन आयोग से पीईटी 23 की शुक्रवार से लेखपाल के 4700 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ है। लोअर पीसीएस होम्योपैथिक लेखपाल के विज्ञापन की संभावना ज़्यादा बन रही है कि पीईटी 23 की इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेकर अभी शासन और आयोग दोनों हाथ बांधे बैठा हुआ है। देखिए, लेखपाल का विज्ञापन एक अलग विज्ञापन हो गया जिसका अध्याचन आज से नहीं काफ़ी दिनों से अध्ययन सेवा चयन आयोग पास मिला हुआ है। लोअर पीसीएस का विज्ञापन अभी कुछ टुकड़ा करके विज्ञापन 2023 की शुरुआत से देखने को मिला था, पीईटी 23 की इस प्रकार से, लेकिन पूरा विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को दबाव रहा तभी आप लोगों को लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा, अन्यथा यह विज्ञापन चला जाएगा पीईटी 24 के इस प्रकार से। और होम्योपैथिक का विज्ञापन 397 पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। जैसे आचार संहिता समाप्त होती है, आप लोगों को लेखपाल, होम्योपैथिक, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल इन पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जो जेई मैकेनिकल के छात्र हैं, कल की जानकारी के अनुसार जेई मैकेनिकल का भी कुछ पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग में गया हुआ है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कितने पद हैं। और आप लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि कितने पद आए हैं, 1000 आ गए या 200 आ गए या 1200 आ गए। देखिए, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि जेई इलेक्ट्रिकल के पदों का अध्याचन पहले गया हुआ था और अभी जल्द में जेई मैकेनिकल के पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग में गया हुआ है। जैसे ही कुछ क्लियर होगा आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन यह मान के चलिए कि पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, लेखपाल, एएनएम, साथ साथ में जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल और एक दो और विज्ञापन हैं जो छोटे छोटे विज्ञापन हैं मेडिकल लाइन के और या फिर एग्रीकल्चर विभाग के, ये भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पदों की संख्या बहुत कम रहेगी लेकिन विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और लोअर पीसीएस विज्ञापन में आप लोगों को दबाव रहेगा तो पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा, अन्यथा यह विज्ञापन पीईटी 24 के स्कोर कार्ड से जारी होगा। वहीं पीईटी 24 का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जुलाई माह में। जुलाई माह में पीईटी 24 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके 2.5 से 3 माह बाद पीईटी 24 की परीक्षा कराई जाएगी। तो जो लोग विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं वह घर बैठे इंतजार ना करें। आचार संहिता के बाद यानी चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार पुनः पिकअप भवन लखनऊ यानी अधीन सेवा चयन आयोग में चलें। जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल आपको भरोसा दिया गया है पहले भी, और इसके 4 से 6 दिन पहले जब आयोग गए हुए थे छात्र, तो वहाँ पे इस जो अन्य ट्रेड के भर्ती विज्ञापन के छात्र गए हुए थे, सचिव जी से बातें रखे तो सचिव जी भी आश्वासन दिए थे कि इनका भी, इन पदों का भी, अन्य ट्रेड के पदों का भी अध्याचन मिलेगा। तो विज्ञापन पीईटी 23 की सरकार से देखने को हर हाल में मिलेगा। तो जेई इलेक्ट्रिकल के पदों का अध्याचन मिला हुआ था, मैकेनिकल का अब मिल चुका है कुछ पदों का। तो यह भरोसा दिया गया है कि पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल के पदों का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को विज्ञापन निकलवाने के लिए, क्योंकि अधीन सेवा चयन आयोग में अध्याचन तो बहुत पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन विज्ञापन आने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए आचार संहिता यानी चुनाव परिणाम के रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को एक बार पुनः प्रयास करना पड़ेगा कि जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, लेखपाल, लोअर पीसीएस, एएनएम इन पदों का अध्याचन मिला हुआ है, इन पदों का भी विज्ञापन जारी हो। बाकी जैसे भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे सही सटीक जानकारी दी जाएगी। चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।